नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 में एनओएस से पूछे जाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड नंबर 336 का चैप्टर नंबर 3, जो कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है। आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस लेसन को पढ़ते हुए आगे हम पढ़ेंगे। टोटल 10 लेसन है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। और हम डेली जो है एक एक लेसन कवर करते हुए जाएंगे, ताकि आपका बेल्ट्रॉन का जो डीयू का एग्जाम है वो आप उसको क्रैक कर सकें। आइए हम नए चैप्टर की तरह, जो कि बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका लेसन नंबर 3 है। एनओएस का ये डाटा एंट्री ऑपरेशन कोड 336 का है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य के बारे में बताया गया, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर और वेब पेज बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग कर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर, टेबल, चार्ट इत्यादि डाल सकते हैं। आप इसमें जो भी स्पेलिंग और उसकी ग्रामर है उसकी जांच कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक है। ये जो बुक है, इसमें वर्ड 2007, उसकी विशेषताएं, उसके टूल्स और नए जो टेक्नोलॉजी हैं, तकनीक हैं, उसका प्रयोग का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। इस पैकेज का प्रयोग करके हम सभी व्यावसायिक डॉक्यूमेंट पे चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ड 2007 की विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे। वर्ड 2007 के मूल मेन्यू के विवरणों का वर्णन कर सकेंगे। नए वर्ड दस्तावेजों को बना सकेंगे, उन्हें सेव, प्रिंट भी कर सकेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट को तेजी से और कुशलतापूर्वक सुरक्षित कर सकेंगे। इसके अलावा वर्ड की फाइलों और उनकी प्रिंटिंग का प्रबंधन भी कर सकते हैं, जो आज का चैप्टर है। टोटल 21 पेज का ये चैप्टर है, आप यहाँ देख रहे हो। वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आप पहले से बने हुए कस्टम टेम्पलेट का प्रयोग करके व्यावसायिक दस्तावेज बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप विभिन्न सुविधाओं, जैसे कि विषय सामग्री में टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंसिंग का उपयोग करके बड़े दस्तावेजों का आसानी से प्रबंधन भी कर सकते हैं। आप एक साथ अनेकों दस्तावेजों पर कार्य कर सकते हैं। मेल मर्ज की सहायता से आप शीघ्रता से मर्ज दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे मॉस मेलिंग या मेलिंग लेबल। ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट सुविधाएं स्वचालित रूप से टाइपिंग की गलतियों का पता लगाती हैं और अपने दस्तावेजों को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग के प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देती है। प्रिंट जूम सुविधा विभिन्न आकार के पेजों पर दस्तावेज को स्केल करती हैं और आपको कागज की एक शीट पर एक से अधिक पेजों को प्रिंट करने की अनुमति देती है। नेस्टेड टेबल सुविधा एक तालिका टेबल को दूसरी तालिका, मतलब टेबल के अंदर डालने की अनुमति देती है। इसके अलावा आप दस्तावेजों को निर्यात, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे पीडीएफ और एक्सपीएस फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड की 2007 का जो वर्जन है, उसकी विशेषताएं क्या है? तो व्यावसायिक रूप से दस्तावेजों को निर्मित करने के लिए एमएस वर्ड 2007 के पास उपयोगी सुविधाएं हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का नीचे वर्णन भी किया गया है। आप एमएस वर्ड द्वारा प्रदान किए गए आसान टूल्स के एक व्यापक सेट का उपयोग करके व्यावसायिक दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स का आसानी से निर्माण कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसा देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, उसका वर्ल्ड का 2007 का वर्जन है। और ये जो आप देख रहे हैं इंटरफेस, इसमें ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। और उसके बाद ये जो रिबन आप देख रहे हैं, ये टूल बार्स है। ये होम जो टैब है उसका ये टूल बार है। इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उसका टूल बार जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 1। टैब कार्यों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ये नंबर 1 के बारे में बताया गया है। ठीक है। नंबर 2, प्रत्येक टैब के अंतर्गत संबंधित उप कार्य, सब टास्क एक समूहबद्ध है। हर टैब में उसके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे होम टैब का ये है, इंसर्ट का दूसरा रहेगा, वहां पे दूसरे टाइप के टूल्स ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कमांडो को निष्पादित करने के लिए या कमांड मेनू को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित कमांड बटन का एक समूहबद्ध होता है, जैसे आप ये देख रहे हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फंड का कुछ और ऑप्शन खुल जाएगा।
हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। हालांकि मेरे पास ऑफिस 2021 है, बट थोड़ा सा मिलता जुलता है, हम उसको ट्राई करके देखते हैं। तो विंडो आर हमने प्रेस किया, विनवर्ड टाइप किया, और विनवर्ड टाइप करने के बाद हमने विनवर्ड यहाँ पर ओपन हम कर दिए। देखिए ये होम टैब है, होम टैब का ये सारा का सारा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा जो टूल्स है वो इंसर्ट टेब इंसर्ट ऑप्शन का आ जाएगा। उसके बाद ड्रॉ के नाम से है, डिजाइन के नाम से है, लेआउट के नाम से है, रेफरेंस के नाम से है, मेलिंग के नाम से है, रिव्यू नाम से अलग टैब है, व्यू नाम से अलग है, और हेल्प नाम से अलग सब टैब दिए हुए हैं। इसके अलावा फाइल का अलग टैब है। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड का टैब है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, तो ये सारे दस्तावेज को ये क्लियर करता है। इसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट का, जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको पीडीएफ कहते हैं, और एक्सएमएल, पेपर एक्स स्पेसिफिकेशन का एक फॉर्मेट होता है, जो कि एक्सपीएस जिसको बोला जाता है ना। इसकी सुविधाएं इसके अंदर हैं। एमएस वर्ड को शुरू कैसे करना है, तो ऑल प्रोग्राम, वो तो आपके विंडोज के ऊपर डिपेंड करता है कि विंडोज का कौन सा वर्जन है। हालांकि ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट इस वर्ड को चुने, कुछ ही सेकंड में आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया, विंडो के साथ आर दबा के रन का डायलॉग बॉक्स लाया, और विंडोज टाइप करके उसको हमने ओपन कर लिया। वर्ड के स्क्रीन का लेआउट कुछ इस तरह से है, आप यहाँ देख सकते हो। मैं लेआउट एक बार फिर से ओपन कर देता हूँ। ये इसका लेआउट है। हालांकि ये वर्ड 2021 का है, और इसमें 7 का लेआउट बताया गया है, बट सब लमसम मिलता जुलता है। ये स्क्रीन का लेआउट है। इसके अलावा मेन्यू, यहाँ पर मेन्यू है। यदि आप वर्ड के पिछले संस्करण से परिचित होंगे, तो आप वर्ड 2007 पर काम करना शुरू करेंगे, और आपको मेन्यू की संरचना दिखावट में बहुत ही अंतर होगा। जैसे पहले फाइल मेनू चलता था, एडिट मेनू था, व्यू मेनू था, इंसर्ट था, फॉर्मेट नाम से अलग मेनू था। तो इस तरह करके मेनू था। फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव, उसके बाद एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, व्यू में उसका सब लेआउट के बारे में था, उसके बाद इंसर्ट का अलग था, फॉर्मेट में फॉन्ट वगैरह, ये सारा पुराना जो वर्जन था उसमें चलता था। लेकिन अब जो है ये अलग चीज आ गया है, और हर टैब में मतलब टैब की सुविधा दिया गया है। और टैबों में जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि करके है, और सब में अलग अलग टूल बार्स वगैरह है। शॉर्टकट मेनू, मेनू बार में पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बजाय, यह सुविधा आपको विभिन्न वर्ड कमांड को तेजी से उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, टूल बार कमांड पर तेज और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उपलब्ध टूल बार का काम ही है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, वो आसानी से आप उसको, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपको इसके अंदर कमांड को ये शिफ्ट करना भी बताया गया है, कि जो टूल बार आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आप ऐड करके अपने रिबन में ऐड कर सकते हैं। रूलर, रूलर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल को प्रदर्शित करता है, जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ये रूलर है हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल, जो कि व्यू टैब में आपको मिल जाएगा। टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, रूलर और टूलबार के नीचे का खुला क्षेत्र जो है, ये जो व्हाइट कलर का पेज है, इसको हम लोग जहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। इंसर्ट पॉइंट जो ब्लिंक करती है काली लंबवत, ये इंसर्ट पॉइंट है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसको इंसर्ट पॉइंट करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ताकि आपको दिखाई दे कि इसी को हम इंसर्ट पॉइंट करेंगे। इंसर्ट पॉइंट कहते हैं ये, जो भी इंसर्ट करना है चीज, यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे वो इंसर्ट कर देगा। मतलब इस जगह पे ही लिखा जाएगा, इसको इंसर्ट पॉइंट कहा जाता है। तो उसके बाद नीचे है माउस पॉइंटर। जब आप टाइपिंग क्षेत्र में माउस को घुमाते हो, तब माउस पॉइंटर एक पतली बीम के आकार की होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस तरह का, देख रहे हैं ना, इस तरह का हो जाता है माउस पॉइंटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माउस एरो जैसा बन गया, और यहाँ पे कैसा बन गया, पतली बीम जैसा। तो ये चीज है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर, दस्तावेज के अंत में एक क्षैतिज रेखा एक छोटी अंडरलाइन रेखा के समान होती है, जिसे केवल नॉर्मल व्यू में देखा जा सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है, देख रहे हैं ना, स्क्रॉल बार है। इसकी मदद से पेज को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कुछ, मेनू बार पर विकल्पों का उपयोग करके करने की तुलना में शॉर्टकट मेनू वर्ड के विभिन्न कमांडों पर शीघ्र पहुंच उपलब्ध कराता है। संकुचित मेनू में सभी कमांड प्रदर्शित होते हैं। रूल्स दिखाए छिपाए दोनों के लिए व्यू रूलर का कमांड होता है। ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को जब आप क्लियर करते हो,
तो आपका ये जो वर्ड प्रोसेसिंग का वर्क है वो लमसम खत्म हो जाता है। अब दिया है कि डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्या करना है आपको इसके अंदर। तो जो भी दस्तावेज को आप सेव वगैरह करते हैं, सेव करने के लिए सेव का कमांड दिया गया है। नया दस्तावेज बनाने के लिए, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ ही एन प्रेस कीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएगा। पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कीजिए। उसके बाद फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस प्रेस कीजिए, फाइल सेव हो जाएगी। सेव एज के जरिए, सेव एज जो ऑप्शन है, सेव और सेव एज में अंतर ये है कि फर्स्ट टाइम आपको फाइल को सेव करना होता है तो उस समय डायलॉग बॉक्स आता है, जो कि आपको लोकेशन वगैरह डालकर सेट कर सकते हैं। और सेकंड टाइम में आपको दूसरे लोकेशन में यदि लिखना है तो सेव क्लिक करने का नहीं होगा, इसलिए सेव एज का ऑप्शन दिया गया है कि आप दोबारा से इसे सेव कर सकते हैं। एक से अधिक दस्तावेजों पर कार्य करने के लिए आपको अलग से व्यू जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है। व्यू टैब के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है इन चीजों को। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पासवर्ड द्वारा आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए पासवर्ड टू ओपन बॉक्स के द्वारा आप उसमें पासवर्ड वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इतना सारा सिक्योरिटी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप ये सारा का सारा चीज़ देख सकते हैं। ट्रैक चेंज करके आप फाइल वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा मेल मर्ज ऑप्शन के जरिए आप सारा काम कर सकते हैं। मेल मर्ज जो है एक साथ जैसे कई लोगों को लेटर को सेंड करना है, तो एक डाटा सोर्स बना लीजिए। डाटा सोर्स बनाने के बाद एक लेटर टाइप कीजिए और उस डाटा सोर्स से मर्ज कर दीजिए। जितने लोग रहेंगे उतना वो लेटर डाटा सोर्स में हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन कंट्रोल पी के साथ प्रेस कीजिए, प्रिंटिंग का काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल ओ फाइल को ओपन खोलना, कंट्रोल एन नई फाइल बनाना, कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को बंद करना होता है। उसके बाद F12 जो है वो सेव एज का शॉर्टकट है। कंट्रोल एस या शिफ्ट 12 सेव का ऑप्शन। प्रिंट प्रीव्यू है तो कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए। प्रिंट कंट्रोल पी से होता है। तो ये सारे के साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 होता है। किसी चीज को सर्च करना है तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच के द्वारा रिप्लेस ऑप्शन, कंट्रोल जी जो है गो टू ऑप्शन है, कंट्रोल एस से सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। शिफ्ट के साथ होम कीजिएगा तो कर्सर जो है अगले लाइन में आ जाएगा। हम ये सारा का सारा जो ऑप्शन है अभी हम फिलहाल में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हम करके देखेंगे ये सारे के सारे कैसे वर्क करते हैं। देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए भी है, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के है। तो ये सारा चीज जो है आपको करने पर काम होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितना भी ये शॉर्टकट है आप वो सारा का सारा शॉर्टकट जो है याद कर लीजिए। सब के सब जो है एग्जाम में आने वाले शॉर्टकट हैं। आप इधर उधर यूट्यूब पे वीडियो या नेट पर खोजते रहते हैं कि एमएस वर्ड के कौन से सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट को याद करें, कौन कौन सा काम करेगा। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट को आप यूज करके देख लीजिए, वो काम करना जो कि आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम में जरूर आएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर कर लीजिए। वर्ड प्रोग्राम में रूलर्स के दो उपयोग लिखिए, माने रूलर जो है उसका क्या काम है, माउस पॉइंटर क्या होता है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर क्या होता है, दस्तावेज का नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है, दोबारा से नाम करना है तो सेव एज आप जानबे करते हैं। तो ये सारा चीज आप कीजिए। तो टोटल जो है ये फाइल 21 पेज का है और ये इसका आंसर है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये तो आपको पता है कि ये ब्लिंकिंग पॉइंट जो है यहीं से हम लोग इंसर्शन पॉइंट इसको कहते हैं, जहां ब्लिंक कर रहा है यहीं से हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए रूलर को हम इसको चाहें तो पेज के और यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस वाले पेज को भी हम थोड़ा सा इधर खिसका सकते हैं। यहाँ से रूलर को सेट कर लेंगे तो ये पेज का जो विड्थ है और पेज का हाइट जो है बढ़ बढ़ गया है। उसके अलावा नीचे से भी यहाँ पर हम फिलहाल इस फाइल में कितने पेज हैं, तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। अगर सेकंड पेज, ये देखिए सेकंड पेज बनाना है यहाँ पे, ये दूसरा पेज आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 of 2। अब इसमें जाएंगे तो 1 of 2 का मतलब है कि हम पहले पेज में है, इसमें टोटल 2 पेज हैं और हम पहले पेज में है। ये स्टेटस बार इसका है। ठीक है, तो अब जैसे हम मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हमको लिखना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर बिहार बेल्ट्रॉन DEO एग्जाम 2024, ये हमने लिख लिया। तो ये क्या, ये कहाँ पे लिखे हैं हम, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पे दे रहा है।
अब इसको हमको पेज नंबर 1 पे रखना है, तो इस कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, कट हो जाएगा और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया, यहाँ पर भी पेस्ट हो गया। चलिए, यहाँ पर आकर पेस्ट हुआ है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए ताकि आपको दिखाई दे स्क्रीन पर। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया। ये रूलर है, सॉरी स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार की मदद से पेज को दाएं बाएं और इसके ये वाला स्क्रॉल बार जो है पेज को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। अभी जो हमारे लिखावट है इसको हमको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए या तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस कीजिए, या यहाँ पर बटन दिया है टूल बार पे। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है इसका, कंट्रोल के साथ ही जैसे ही प्रेस कीजिएगा ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसके व्यू को कम कर लीजिए, यहाँ से भी आप व्यू को कम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। देखिए ये सेंटर में आ गया। सेंटर में जब आ गया, इसको अंडरलाइन करना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, या तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस कीजिए या यू पे क्लिक कर दीजिए। ये अंडरलाइन हो गया। क्लियर? इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह देना है तो यहाँ पर ये देखिए, देख रहे हैं, ये बहुत ही इजी कर दिया है पहले की अपेक्षा। इसके अलावा देखिए शेडो स्टाइल है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन लिखावट ये बन गया। तो ये सारा चीज हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फंट फेस चेंज कर दीजिए यहाँ से। हम थोड़ा सा और डीपली लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक कीजिए या एल्जेरियन एल्जेरियन कीजिए। एल्जेरियन फंट मुझे काफी अच्छा लगता है, एल्जेरियन। देखिए ये एल्जेरियन हो गया। तो इतना सारा फॉर्मेटिंग हम इस पर टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो ये सब फॉर्मेटिंग करके हम लोग इसमें सारा चीज परिवर्तन कर सकते हैं। ये होम टैब का है। इंसर्ट टैब के जरिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल। टेबल बनाना है, यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। कितना रो चाहिए, कितना कॉलम चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 कॉलम 2 रो का हमको टेबल बनाना है। इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सॉरी, हम यहीं पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट, पर हमने इंसर्ट कर लिया। अब इस टेबल को चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं। देखिए छोटा हमने कर दिया। इसके एकदम बीचों बीच लेके आइए। इसको हम कहीं भी घुमा कर ला सकते हैं। देखिए, ला दिए। यहाँ पर हम वर्क और यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट कट कीज। जिससे मान लीजिए हमने टेबल बना लिया, इसको अब सेंटर में करना है। अब इसको सेंटर में करना है तो देखिए आपको ये होम टैब पे अब जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिटिंग का काम है, वर्ड खुद समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक रिबन आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सेंटर में करना है। सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, सेंटर हो जाएगा। कलर करना है, कलर कर दीजिए, कलर हो जाएगा। यहाँ देखिए, कलर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ये सेंटर भी हो गया। अब आपको लिखना क्या है इसमें, तो फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या शॉर्टकट है मेरा, तो कंट्रोल के साथ क्या हमको प्रेस करना है, तो एन प्रेस करना है। अब नया रो कैसे आएगा, तो आप फिर से इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से टैब बटन जो है, कीबोर्ड का जो टैब बटन होता है, कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कीजिए, नया रो इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। जितनी बार टैब प्रेस कीजिएगा उतनी बार जो है, यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट पे आने के बाद टैब प्रेस कर दीजिए, टेबल बनता जाएगा। टेबल के कंटेंट को आप डिलीट कीजिए, पूरा टेबल को सेलेक्ट करके। अगर डिलीट करते हैं तो नहीं होगा, आप टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पे अलग से 2 टैब आ गए। टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे, ये टेबल के डिजाइन के लिए है, ध्यान रखिएगा। टेबल का जो लाइनिंग है उसको मोटा करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं मोटा। देख रहे हैं, ये लाइनिंग सब मोटा हो जाएगा। और टेबल को डिलीट करना है या पूरा बॉर्डर पे लगाना है, बॉर्डर पूरा बॉर्डर पे लगा दीजिए। लाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या स्टाइल यहाँ से अगर चेंज करना है तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, कलरफुल बनाना है, कलरफुल पे बना दीजिए बॉर्डर, कलरफुल बन गया।
और इसके बाद इसको एक साथ डिलीट करना है तो लेआउट पे जाइए, डिलीट ऑप्शन पे जाइए। पूछ रहा है सेल डिलीट करना है, कॉलम करना है, रो करना है, नहीं मुझे टेबल करना है, टेबल पे क्लिक कर डिलीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए आप कर सकते हैं। कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, दिस डिवाइस में जाइए और जहाँ भी पिक्चर आपका है, कोई भी पिक्चर, वो पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने ये एक लोगो बनाया था, एक कनेक्ट, जो यूट्यूब चैनल के जरिए आप जुड़े हैं। अब देखिए पिक्चर यहाँ आ नहीं रहा है, देख रहे हैं खींच रहे हैं बट आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो उसके लिए पिक्चर को हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए यहीं पर ऑप्शन है, क्या है, टाइट है, टॉप एंड बॉटम है, इसके बाद ये क्या है, थ्रू है, टेक्स्ट रैपिंग। पिक्चर को कहाँ हम रखना चाहते हैं? अब ये देखिए, ये पिक्चर ऊपर अब नहीं जा रहा है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। अब इसको कहीं भी लेके जाइए, ये चला जाएगा। और एक चीज और देखिए ध्यान से, यहाँ क्लिक किए, ऊपर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जहाँ माउस पॉइंटर है, देखिए अलग से आ गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये रिबन यहाँ से टैब गायब हो जाएगा। तो ये पिक्चर फॉर्मेट के नाम से आ गया है। पिक्चर का जितना फॉर्मेटिंग है वो सारा चीज में कर सकते हैं। देख रहे हैं शेप अलग अलग, पहले से भी। मैंने इसके अंदर जो शेप्स हैं, इसके पिक्चर की क्वालिटी के बारे में देखिए, कितना बढ़िया इफेक्ट इसमें बन के आ रहा है। तो ये सारा चीज हम नए वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए हम कर सकते हैं। हालांकि ये वर्ड 2021 है, और 2007 में भी आप ये काम कर सकते थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। और चैप्टर नंबर 3 जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर था, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग था, जिसमें कि टेक्स्ट के ऊपर मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, फाइल को सेव वगैरह करना, ये सारी जानकारी थी। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।